यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल इस वक्त आज की बात पर रघुवरपुरा वार्ड नंबर 27 से हिमानी शर्मा के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। सबसे बड़ा सवाल है कि लोग हर दल में देखा गया है कि मतभेद कहीं ना कहीं नजर आता है, लेकिन कुछ समय से नजर आ रहा है कि हिमानी शर्मा के नेतृत्व में तीनों वार्ड के ही नहीं, कृष्णा नगर वार्ड कहीं और के भी लोग बड़े उत्साहित होकर यहाँ पर आए हैं और भोजन की व्यवस्था भी की गई, सब कुछ किया गया। लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्यार दिया। आज मैं हिमानी शर्मा से जानना चाहूँगा आज कैसा महसूस हो रहा है। जनता के बीच में आप मैदान में आई, लोगों ने आपको देखा, उसके बाद आपके जो वर्ड बोले हैं, आपने जो कार्य कराने का प्रयत्न किया है, उसको देख के लोग उत्साहित हुए। क्या कहना चाहेंगे हिमानी जी? बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इसका श्रेय आपने सबसे पहले दे चुकी हूँ नवीन चौधरी दीपू को और अपने पापा को। क्या कहना चाहेंगे आज? कितनी उत्साहित, तो कितना मन खुश है? आज मुस्कुराहट से ही पता लग रहा है कि हिमानी जी की आज कितनी खुशी है। नहीं, खुशी तो जाहिर ही नहीं हो रही है कि कितनी खुशी है जी। और मतलब मेरे को इससे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरा इतना परिवार, इतना बड़ा परिवार और बढ़ता ही जा रहा है और सब मुझसे मिलने आ रहे हैं और मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं, साथ भी दे रही हैं और साथ रहने का पूरा वादा भी है। तो खुशी तो जाहिर हो ही नहीं सकती है कि इस वक्त मैं कैसे कहूँ। तो सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे बड़ी खुशी केजरीवाल जी का सब सपोर्ट कर रहे हैं, उनके काम को देख रही है और सबका यही कहना है कि इस बार केजरीवाल सरकार। हिमानी जी, फिर एक मेरा कड़वा सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था, बाई चांस मानो कि टिकट नहीं मिली या कहीं पे दिक्कत आई, फिर आप क्या पार्टी छोड़ेंगी या समाज सेवा छोड़ेंगी या किस तरीके से महसूस करेंगी? नहीं, ना तो पार्टी छोड़ी जाएगी और ना समाज सेवा छोड़ी जाएगी। जैसे चल रहा है उससे ज़्यादा ही बढ़ के चलेगा और जो भी आएगा उसका पूरा सपोर्ट रहेगा, केजरीवाल जी का पूरा सपोर्ट रहेगा और जो भी हमारे काम करना है हम पूरी निष्ठा से करेंगे, कोई कमी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। देख सकते हैं हिमानी जी ने आज फिर वही सवाल करा कि मुझे टिकट का लालच नहीं है, टिकट मिले या बिल्कुल ना मिले, जिस तरीके से मैं सेवा कर रहा हूँ सेवा करते रहेंगे और अच्छा भी करेंगे। नरेंद्र शर्मा जी हैं जिन्होंने देखा गया है कि चाहे वो आज़ाद नगर का वार्ड हो, चाहे क्रांति नगर का वार्ड हो, चाहे कहीं का हो, सैनिटाइजर से लेकर के जगह जगह जाकर लॉकडाउन के अंदर इन्होंने जो कार्य किए वो एक वर्ड बोलने लायक ही नहीं है कि कितने सराहनीय कार्य किए। क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा बेटी खुश हो रही है, आज बहुत कुछ देखने को मिला, हजारों की भीड़ यहाँ पर। सुबोध जी, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ पूरे समाज को, पूरी दिल्ली और देश को, जहाँ केजरीवाल जी जैसा राजा, बड़ा बेटा और नेतृत्व करने वाला हो तो उसके पास आवाज़ देने की जरूरत पड़ती नहीं, जन समूह उसके साथ चल पड़ता है। क्योंकि आज से पहले पूरा जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से भी देश लूटे जा रहे थे। हमारे अपनी कांग्रेस, बीजेपी और ये जो अपने लोग थे, इन्होंने पूरा देश लूटा, कभी जनता को कुछ नहीं दिया। केजरीवाल जी एक नीति लेके आए कि जनता का पैसा, जनता का टैक्स, जनता का समाज का पैसा जनता को दिया जाएगा। बिजली, पानी, शिक्षा, बसें और यात्राएं और बहुत सारी योजनाएं, 27 योजनाएं हैं। जो एक पहला राजा, एक पहला सीएम ऐसा है जो कि देने के बाद कहता हूँ ये मेरा नहीं है, आपका टैक्स है और ये आपका हक बनता है। नरेंद्र जी, आपसे भी सवाल करूंगा, थोड़ा कड़वा जरूर है कि हर दल में देखा गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, कि बाई चांस टिकट नहीं मिला हम निर्दलीय लड़ेंगे या हम विरोध करके वहाँ पर खड़े होंगे, प्रदेश कार्यालय में खड़े होंगे और हंगामा करेंगे। जैसा कि हमने अभी आपकी बेटी से पूछा, तो क्या कहना चाहेंगे बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो आपका क्या दिल में है? मैं अपने सारे समाज और दिल्ली केजरीवाल जी, अपने लीडर नवीन चौधरी दीपू जी और अपनी बेटी और अपने समाज से एक बात कहना चाहता हूँ सुबोध जी, कि जब मैं नरेंद्र शर्मा वार्ड अध्यक्ष 3 साल पहले बनाया गया था, जब कोरोना काल 2 दफे आया, तन मन धन से जो भी डेंगू था या जो भी बीमारी आई, राशन बांटने की बात थी, जो भी रहा, हम समाज में थे, समाज में है और रहेंगे। मैं पहले दफे कहता हूँ प्रधानमंत्री में, केजरीवाल सीएम में, एमएलए में, काउंसलर में, क्योंकि जब बुरे समय पर नरेंद्र शर्मा और उसके साथी और बेटा परिवार समाज के बीच में गए थे तो काउंसिलर और एमएलए एमपी तो हम वैसे ही बन गए, क्योंकि हम दिलों पे राज कर रहे हैं। इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। निगम पार्षद बनने के बाद भी दिलों पे राज करने के लिए काम करते हैं। और रही
परिवार में नाराजगी की टिकट नहीं मिली, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। साहब ये तो एक छोटा सा घर का परिवार भी होता है, उसमें भी एक बच्चा नहीं मानता, एक बड़ा नहीं मानता, वो अपना हिस्सा अलग ले लेता है। समझाने वाले समझ आते हैं, लेकिन आज सब एक बात जानते हैं, निगम पार्षद एमएलए के कोई महत्व नहीं है। जो सीएम केजरीवाल जी, जो पीए, जो हमारे सारी दिल्ली और पूरा देश उन्हें देख रहा है, मैं हाथ जोड़ के विनती सबसे करना चाहता हूं कि उनके खेल को, उनके काम को खराब ना करें। जिसे टिकट मिलेगी उसके साथ नरेंद्र शर्मा समाज चलेगा। जो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है उसे हम समझाएंगे और मनाएंगे। और समाज आज की स्थिति में केजरीवाल जी की जो पूरे देश में चर्चा हो रही है, काम की चर्चा हो रही है, आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होना चाहेगा तो समाज और जनता ना तो उसे सुनेगी ना माफ़ करेगी, और ऐसी स्थिति हम आने नहीं देंगे जो कि कोई नाराज हो। एक और सवाल, एक छोटा सा हुनर अपना हमें भी दें। ऐसी टीम आपकी स्ट्रांग देखी गई है, जैसे ये भाई साहब बैठे हुए हैं, कई लोग देख रहे हैं कि शुरू से तन मन से लगे हुए हैं, जरूरत पड़ने पर धन से मिलेंगे, लेकिन धन तो आप साफी मना कर देते हैं। कहाँ से ये उन लोगों को आपने कौन सा ऐसा जादू का पिटारा या कौन सी घूट पिला दी है? मैं भी एक वही छोटी सी घूंट, चाहे चौथाई घूंट मुझे दे दी जाए तो आज हमारे साथ भी इस तरीके से नजर आए सारी टीम। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा जितना परिवार और समाज आप यहाँ देख रहे हैं क्षेत्र में है, जो यहाँ नहीं आ पाए, ये पिछले जन्म के कोई रिश्ते हैं। जैसे केजरीवाल जी जो कि एक नेतृत्व निकल के आया, राजा होने के बाद कहता मैं राजा नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, सारी योजनाएं हम दे रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे पुराने जन्म के रिश्ते हैं, और जो भविष्य में कोई गलती हुई होगी, मैं जितना चाहता था नहीं कर पाया सेवा समाज की, मैं माफ़ी चाहता हूँ। भविष्य में आने वाली बेटी हिमानी या और मेरा और कोई परिवार, वो तन मन धन से सेवा करेंगे। रही रिश्ता, साथियों हम सब एक जीरो परिवार से, ताज़ा खाना कमाना है। जब हम कोरोना काल में मैं निकला था बेटे को लेके, तो एक बहुत बड़ी बात आई थी कि कोई मेडल नहीं मिल रहा। मैंने एक ही बात कही थी, अगर मर भी गए बाप बेटा समाज में मरेंगे, 100 में से 10 लोग कहेंगे पागल थे, नेता बन रहा था। लेकिन 3 पीढ़ी तक दिल पे राज करेंगे। अरे वे बैरागी या ऐसे दीवाने लोग आए थे और मारे गए। या आज मैं शादियों में फंक्शन में जाना चाहता हूँ या जाता हूँ या मैं बुलाता हूँ, गर्व से जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दुख में खड़ा था, तो आज सुख का अधिकारी मैं बनता हूँ। जब मेरा समाज आज मेरे दुख में खड़ा है, सुख में खड़ा है, तो इनका भी अधिकार सुख का भी बनता है और सेवा का भी बनता है। बिल्कुल सही कहा है। लेकिन इन्होंने जो जादू का पिटारा है, जो घूंट थी, इन्होंने वो हुनर अपना छुपा के रखा दिल में, क्योंकि वो सुबोध जी को दे देंगे कहानी उल्टी ही पड़ जाएगी। अर्चना जी साथ रहती हैं हिमानी जी के, हमारे नरेंद्र शर्मा जी। अर्चना जी जगह जगह जाती है, हमने कहा अक्सर आप बिल्कुल जुड़ी रहती हैं, किस तरीके का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जिस घर में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, हिमानी हिमानी हिमानी, क्योंकि युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, और हम सबकी तो यही इच्छा है कि युवा चेहरा ही हमारे। लगता है जादू की घूंट आपको मिल गई है, उसमें से थोड़ी आप हमें भी दे दें। बिल्कुल जी, जादू की घूंट समझो, कुछ भी समझो, हम तो हिमानी है और हिमानी ही आपने देखा कि हिमानी जी का 2 बार 3 बार इंटरव्यू हुआ, और जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही हैं, आज वो देखने को पहली बार ही नहीं, लोग अब आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से सहयोग मिला जनता का। दूसरी बात, जब मैंने नरेंद्र जी से कहा कि एक घूंट हमें भी जादू की कौन सी है मिल जाए, लेकिन उन्होंने छुपा ली। साथ में अर्चना जी को जो घूंट मिली है, वो कह रही है वो हम तो बता ही नहीं सकते हैं। यही होता है कि हर किसी को वही जादू की घूंट मिले, हमेशा दिल से जुड़ के कार्य करें, निस्वार्थ सेवा मानकर, तो देश के लिए हित होगा। अगर जीना है तो देश के लिए जियो, अगर नहीं तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज की बात पर सुबोध साथ के साथ प्रिया सैनी। जय हिंद, जय भारत।